महाभारत का युद्ध चल रहा था। पहले दिन पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर संग्राम हुआ था, लेकिन कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। सूरज उगते ही दूसरे दिन की शुरुआत हुई। दुर्योधन सुबह ही भीष्म पितामह के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के बादल थे। उसने कहा, पितामह, पहले दिन पांडवों ने हमारी सेना को काफी हानि पहुंचाई है। आज हमें उन्हें हर हाल में पीछे हटाना होगा। भीष्म ने शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, युद्ध धर्म के अनुसार लड़ा जाता है। मैं अपनी पूरी शक्ति से युद्ध करूंगा। आज तुम देखना, हमारी सेना प्रचंड रूप धारण करेगी। दूसरे छोर पर पांडव शिविर में अर्जुन और श्री कृष्ण चर्चा कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, आज पितामह भीष्म को रोकना ही होगा, अन्यथा हमारी सेना को भारी नुकसान होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, भीष्म को रोकना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी शक्ति और धैर्य का सही उपयोग करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। जैसे ही युद्ध भूमि में शंखनाद हुआ, दोनों सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। भीष्म पितामह अपने रथ पर खड़े होकर शत्रु सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। उनके बाणों की गति बिजली के समान थी। कौरव सेना उत्साह से भर गई। अर्जुन ने अपने रथ को आगे बढ़ाया और श्री कृष्ण के आदेश पर सीधे भीष्म की ओर बढ़े। अर्जुन के बाण भीष्म की ओर तेजी से चले, लेकिन भीष्म ने उन्हें अपने बाणों से काट दिया। पूरा दिन युद्ध चलता रहा। संध्या के समय भीष्म ने घोषणा की, कल मैं और भी प्रचंड रूप धारण करूंगा। पांडव सेना को पराजित करने का समय निकट है। अर्जुन और श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि से लौटते हुए एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन जान गए कि भीष्म को परास्त करने के लिए केवल शक्ति नहीं, बल्कि रणनीति की आवश्यकता होगी। दूसरे दिन का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। महाभारत का यह संग्राम हर दिन नई चुनौतियां लेकर आता था।